बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, अब वो जो काम जो मैं आपको बार बार कहता आया हूँ ना कि ये नूरा कुश्ती आपस में करेंगे, ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि ये मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके आपस में इख्तलाफात हैं और ये बड़े इस किस्म के लोग हैं, वो काम हो गया शुरू। और बाकायदा तौर पे हुकूमत के अंदर से पहला इस्तीफा मांग लिया गया है। और इस्तीफा मांगा इस तरह से गया कि सोने की चिड़िया वाला इस्तीफा मांगा गया कि जनाब चूंकि जहां जरा मामला ठीक हूं तो वहां किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग, बल्कि यूं कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ को कहा है कि आप ये जो सोने की चिड़िया वाली एक कुर्बानी है ना जरा दें, हमने भी तो आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। यह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्बानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पहले भी कोई इस बुनियाद के ऊपर कोई तैनाती नहीं की गई थी कि कोई बड़े मेरिट के ऊपर, और नजम सेठी का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है। और जब पहली बार लगाया गया उसकी भी आप सब वजूहात जानते हैं। तो नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मुनाफा बख्श इदारा है, पैसा शैसा बहुत खूब है वहां पे। तो अब खबर यह आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को कहा है कि नजम सेठी को हटाएं। और यह भी नहीं उन्होंने कहा हो कि आप किसी साबिक क्रिकेटर को लगा दें, जिस तरह इमरान खान ने रमीज राजा को लगाया। तो समझ आई बात की ना। तो इन्होंने आते ही रमीज राजा को थोड़ा टाइम दिया, फिर उसको हटा दिया। तो पीपल्स पार्टी अपना एक जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के लिए वो लेके आई है। और ज़का अशरफ साहब बड़े पुराने इनके साथ उनका ताल्लुक है और पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के तौर पे सर्व करते रहे हैं। फिर ज़राई तरक्याती बैंक आप जानते हैं। तो ज़का अशरफ को लाने के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर ये खबर है कि मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो तब्दीलियां हैं वो की जा रही हैं, ताकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है चूंकि खेलों की वजारत हमारे पास है, तो खेलों की वजारत हमारे पास है तो क्रिकेट बोर्ड का ओहदा हमारे पास क्यों नहीं है। अब देखना यह है कि इस इस्तीफे को जो तलब किया गया है, इस इस्तीफे के ऊपर कामयाबी होती है या फिर यह बुनियाद बनती है। यह बुनियाद बनती है आपस में लड़ाई की और यूं एक दूसरे से अलग होने की। आप जानते हैं कि 8 तारीख को बाग में इलेक्शन भी है, पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन, नून लीग अपनी कैंपेन। तो अब यहां पे जरा माहौल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहते भी नजर आए हैं कि जनाब हम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और हम ये और हम वो हैं। अगली खबर सुनिए। एक खबर यह है कि पाकिस्तान ने खत लिखा है IMF को और उनसे यह कहा है कि आप 9वां और जो 10वां जायजा है उसको इकट्ठा कर लें और हमें पैसे दें। लेकिन मैं उससे अगली खबर आपको देना चाहता हूं। अगली खबर यह है कि जून के महीने में अगले हफ्ते के अंदर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और आपके लिए खबर यह है और मेरे लिए परेशानी की खबर यह है कि उसके अंदर पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं है। और अगर पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं है तो इसका मतलब फिर यह है कि आप समझ लीजिए, जो मिफ्ता इस्माइल बता रहे हैं, बाकी लोग बता रहे हैं कि भाई हमने अरबों डॉलर्स वापस करने अगले साल भी, तो हम कितना कुछ सर्वाइव कर जाएंगे। और अब तो राना सनावला, मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ सुबह बताया कि राना सनावला भी कह रहे हैं जनाब अगर निगरान सेटअप ज्यादा गया तो मईशत की तबाही फिर जाएगी। वो कि पहले भी मईशत की तबाही फिर चुकी है। तो अब उससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो किन चीजों के ऊपर फंसे हुए हैं। और बताया गया जी एक जानिब कहते हैं मुआहदा हो जाएगा, अब बताया गया जी मुआहदे में डेडलॉक है और IMF ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाने के ऊपर इस वक्त बज़िद है। और हम किस में फंसे हुए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सरकारी जो मुलाजमीन है उनको कहा जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात हमें दें, ट्विटर बताएं और फेसबुक बताएं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक सरकारी कॉलेज के लेक्चरार हैं। उन्होंने आज अपने फेसबुक स्टेटस के ऊपर लगाया, उन्होंने बताया जी मेरे से मेरी जाती मालूमात क्यों तलब की हैं, मैं गवर्नमेंट को सर्विसेज देता हूं, उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। अब कोई पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है तो क्या वो अपनी राय सोशल मीडिया के ऊपर इजहार ना करे। अब हुकूमत का सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक है ये आपको अंदाजा होना चाहिए। लेकिन हुकूमत बड़ी कंसर्न्ड है। मैं बता देता हूं आपको, एक वकील का कत्ल हुआ है कोयटा के अंदर और इनका नाम अब्दुल रज़ाक है। और इन्होंने इमरान खान के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के अंदर एक दरखास्त दी थी और अब ये कत्ल हुआ है कोयटा के अंदर। उसके बाद अतात तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस्लामाबाद के अंदर वो कह रहे हैं जी कोयटा में सुप्रीम कोर्ट वकील के कत्ल के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं और वो बता रहे हैं कि हम इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। ये पहले भी हो चुका है, जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में ऐसी हरकत हुई थी। पहली बात यह है कि अब्दुल रज़ाक साहब ने दरखास्त दी थी और गद्दारी का मुकदमा हमेशा रियासत की मुद्दत के अंदर होता है।
आप ये भी जानते हैं। तो उनकी दरख्वास्त थी, और इमरान खान जमान पाक बैठ के जो खुद बाहर नहीं निकल पा रहे इस वक्त, वो कोयटा में कत्ल करवा रहे हैं। यानी कत्ल कोयटा में, FIR का ऐलान इस्लामाबाद में, और जिसके ऊपर करना है वो लाहौर में। ये इस किस्म की भोंडी चीजें हैं, इनको ये समझ नहीं आती किस तरह लोग नहीं आपके हक में पलटेंगे। आपको ये बातें क्यों समझ नहीं आती? कारकर्दगी दिखाएं जो आप दूर दूर तक नहीं दिखा पा रहे हैं ना, आप दिखाते नजर आ रहे हैं। आप इंतजार करें, आपने इस्तेमाल होना था, आप इस्तेमाल हो चुके हैं। अब तैयारी पकड़ें कि शेरवानी कब बिलावल को पहनाई जाती है और आप बैठ के यूं सीटों के ऊपर तालियां बजाएंगे। अगली खबर, शाह महमूद कुरैशी का नंबर लग गया। आज अदालत ने उनको रिहाई की खबर दी और बताया गया जी उनको रिहा किया जाएगा। पहले टाइम 5 बजे का बताया गया, 5 बजे रिहाई नहीं हुई। फिर बताया गया वो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद रिहाई उनकी ताखीर का शिकार हो गई। खबर आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब उनकी रिहाई राइट नाउ नहीं हो पा रही। जब आप तक वीडियो पहुंचे तो शायद हो गई हो, लेकिन मैं जिस लम्हे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस लम्हे की बात कर रहा हूं। अब क्या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है? क्या उनका नंबर भी लग गया है? क्या वो भी छोड़ के जाने वाले हैं? ये थोड़ी ही देर के बाद मालूम हो जाएगा, अगर वो बाहर आ गए। और बाहर नहीं आते तो ये भी कोई गैर मुतवक्की बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म तो बहुत वाजे है। लोग कह रहे हैं कि अगर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अडयाला के बाहर हुई तो इसका मतलब भी समझ आ जाएगा, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कहीं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर हुई तो इसका मतलब है कि वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने आज बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया। इमरान खान के मुताबिक कोई पार्टी छोड़े या पार्टी का ओहदा छोड़े, वो दोनों एक जैसे हैं। और अगर किसी का ख्याल है कि वो इस हवाले से पार्टी का ओहदा छोड़ के पार्टी में रह के, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। असद उमर ने चंद रोज पहले कहा था कि वो लाहौर जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात का इंदिया दिया था। ना वो लाहौर आए हैं, ना उनकी मुलाकात हुई है, ना बाकी चीजें इस वक्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इमरान खान इस बारे में क्लियर हैं कि जो मुश्किल वक्त में खड़े हैं वो उनके साथ ही खड़े होंगे। आगे चलते हैं। सदर मुमलिकत के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि जरा वो एंटर हो रहे हैं चीजों के अंदर, अब दोबारा वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस्लामाबाद से वो निकले हैं और कराची गए हैं। कराची में वो जरा मेल मुलाकातें कर रहे हैं। एक बड़ी मुलाकात की खबर है, और ये मुलाकात थोड़ी सी सियासी भी है। और चंद रोज पहले आपने देखा था कि जमात इस्लामी का एक डेलीगेशन लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर आया था। जमान पार्क इमरान खान से मिले थे। आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ट्वीट किया कि हमारे एक दोस्त अपने घर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया। दोस्ताना माहौल में कराची की तामीर व तरक्की और मुल्की हालात पर तफसीली बातचीत हुई, जिसके बाद एक और तस्वीर वहीं से जारी हुई जहां पे नईमुर रहमान साहब जो हैं वो इमामत कर रहे हैं, और उनके पीछे जो शख्सियात नमाज पढ़ने वाली हैं उनमें सदर आरिफ अलवी भी मौजूद है। क्या सदर आरिफ अलवी कोई और काम कर रहे हैं? कुछ सियासी गठजोड़ की बात कर रहे हैं, कुछ सियासी इत्तेहाद मेल मुलाकातों की कोशिश कर रहे हैं, या बस ये मामूल किया? आपको अंदाजा है कि कराची के अंदर मेयर का इलेक्शन होने वाला है, जिसमें तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को अक्सरियत हासिल है। लेकिन पीपल्स पार्टी कहते हैं हमने हर सूरत, हमें अक्सरियत हासिल है या नहीं है, हमने कराची के अंदर अपना मेयर मुंतखब करवाना है। और वो करवा लेंगे। कैसे करवा लेंगे? तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे, वोट डालें या ना डालें, कराची पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी, गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन फिर बिलावल जरदारी आपको आइन, जमहूरियत, कानून, जमहूर और दस्तूर का मंशूर भाषण देते हुए नजर आएंगे। पीपल्स पार्टी की एक जमहूरियत वो है जो वो तकरीरों में दिखाई देते हैं, एक अमली जमहूरियत है जो ग्राउंड के ऊपर करके दिखाते हैं। तो पीपल्स पार्टी वो करके दिखाएगी तो सही, अपना मेयर भी मुर्तजा वहाब को मुंतखब कर लेगी। लेकिन ये जो कालिक मुंह के ऊपर मली जाएगी, इसका जवाब आपको हमेशा देना पड़ेगा कि एक ऐसी जमहूरियत है। और पीपल्स पार्टी फिर वो बुरा मान जाते हैं। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो की जहाँ बहुत सारी बातें हैं, भुट्टो साहब अगर उस वक्त थोड़ा सा दिल बड़ा करते और वहां पे कहते कि ठीक है जी मुजीबुर रहमान आप बना ले हुकूमत, तो आज पाकिस्तान से कोई और बांग्लादेश न बना होता और वो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा होता। लेकिन चूंकि जुल्फिकार अली भुट्टो उस आखिरी, मैं ये नहीं कह रहा सारे इल्जाम भुट्टो पे लगा रहा, लेकिन आखिरी लम्हे जहां भुट्टो बचा सकते थे वहां ने भुट्टो इक़्तिदार के पीछे बहुत कुछ किया। पीपल्स पार्टी की तारीख है, मैं आपके सामने रखती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।